नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्लान में कहाँ पर फिट बैठता है, एक बहुत बड़ी चर्चा ने अब जन्म ले लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कोई चुनाव तो होना नहीं है जिसमें मसल टेस्टिंग हो, किस में कितनी ताकत है। पिछले साल 2021 में आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव हुए थे और पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी ने पूरी कोशिश की लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 200 सीट का टारगेट रखा लेकिन 70 सीटें ही आ पाई। अब टारगेट क्या है? अब बीजेपी के लिए अगला लक्ष्य है पश्चिम बंगाल में जो पिछली बार 16 सीटों की बढ़त बीजेपी को मिली थी, उस बढ़त को बरकरार रखना, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस बात से उत्साहित है कि चूंकि हमने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए कम से कम हम अपनी ये 18 सीटें तो बरकरार रखेंगे ही। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो विशेषज्ञ हैं, चुनावों के जानकार हैं, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक रूप से बीजेपी उतनी मजबूत अभी नहीं बन पाई है जितनी कि उसे होना चाहिए था। और 2021 में बीजेपी का यहाँ पर सरकार ना बना पाना भी कार्यकर्ताओं के लिए मोराल डाउन करने वाला है। हालांकि बीजेपी के पास इसके दूसरे तर्क हैं। उन्होंने कहा था कि जब हमने 2019 में यहाँ 18 सीटें जीती थी, उस समय कौन सा माहौल था। ये भी बात सही है। और उनका ये भी कहना है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रदेश के मुद्दे पर नहीं, स्थानीय मुद्दे पर नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा सबके सामने होगा। और पश्चिम बंगाल में कम से कम बीजेपी ने अब इतना बेस तो अपना बना ही लिया है कि वो अपने 28-30% वोट्स को बरकरार रख सके। इन सब के बीच एक बड़ी खबर है। 30 दिसंबर को, इसी 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में मुलाकात होने जा रही है। हालांकि ये मुलाकात जो है ये ऑफिशियली मुलाकात है, जिसे कहते हैं कि सरकारी कामकाज है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जा रहे हैं एक कार्यक्रम के लिए, और वो है वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू करना। हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी तक जो नॉर्थ बंगाल में है, वहाँ पर एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री यहाँ पर नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग भी लेंगे। और इस बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों ही कार्यक्रमों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न्योता दिया गया है। ममता बनर्जी ने कल इसकी जानकारी भी दी है, इसकी पुष्टि भी की है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने जो है इस बारे में उन्हें अवगत कराया है। और जो मंत्री हैं इसके केंद्र में, उन्होंने भी फ़ोन करके ममता बनर्जी को बताया है कि प्रधानमंत्री 30 तारीख को आएंगे और आपको भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहना है। मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत एक बड़ा प्रोजेक्ट है और वंदे भारत की डिमांड पूरे देश से आ रही है कि साहब हमारे यहाँ भी वंदे भारत शुरू करा दो, हमारे यहाँ भी वंदे भारत शुरू करा दो। ये ट्रेन 8 घंटे के अंदर 550 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और कुछ खास शहरों में ये पहले से ही शुरू हो चुकी है। अभी नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री ने चेन्नई से मैसूर के बीच में इसको शुरू किया था। इसके अलावा दिल्ली से बनारस तक ये चली रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बनारस से तो प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो अंबुजा है वहाँ से चलाई जा रही है, कटरा में चलाई जा रही है जो जम्मू कश्मीर में है, जहाँ से माता वैष्णो देवी जाते हैं। चेन्नई और मैसूर के बीच में चलाई जा रही है, मुंबई गांधीनगर के बीच में चल रही है, और बिलासपुर और नागपुर के रूट पर भी वंदे भारत चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस बड़े कार्यक्रम में ममता बनर्जी की मौजूदगी वहाँ पर रहेगी। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। हालांकि अभी 2024 के चुनाव में 1 साल से भी अधिक का समय बाकी है, लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि अगले 1 साल में पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर हम बंगाल में 18 सीटें बरकरार नहीं रख पाई तो हमें बिहार में भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 16 सीटें ऐसी हैं जो नीतीश कुमार के साथ इन्होंने मिलकर जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार अब दूसरे पाले में जा चुके हैं, तो वो 16 सीटें कम हो गई हैं इनकी। और इस तरीके से बीजेपी के सामने
संकट है कि लगभग 30-35 सीटों का बैलेंस किस तरीके से किया जाए, कहाँ से इनको गेन किया जाए। तो इस लिहाज से अगले कुछ महीनों में एक्टिविटीज़ अगर बढ़ती हैं पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे होंगे कि अगले साल वैसे तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पता नहीं कितने स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इनसे लोकसभा में एक दो सांसद मिलते हैं बीजेपी को। लेकिन पश्चिम बंगाल में 40 से अधिक सांसद, 42 के करीब सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, और इस स्टेट को बीजेपी कमज़ोर नहीं करना चाहती। शायद आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी की कई और यात्राएं हो सकता है कि अमित शाह भी यहाँ पर आए, लेकिन चूंकि अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त कैंपेन चलाया था और अपने 4 विधायकों से 77 विधायकों पर पहुँचे थे, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि केंद्र में अगर कोई चेहरा ऐसा है जिस पर किसी देश के किसी भी कोने में आप वोट हासिल कर सकते हैं, तो इज़ द ओनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनके और भी दौरे हों। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। 2019 का जो सिनेरियो बनकर सामने नजर आया था, उसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर जानिएगा कि 2019 में यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी ने सफलता हासिल की थी, और ये इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह का सीन बनकर सामने नजर आया था। आशा करता हूँ कि आपके पूरे स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा होगा। 2019 में यहाँ पर 42 सीटें हैं और 81.76% मतदान हुआ था। और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की जो स्थिति है वो ये थी कि तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी और 12 सीटों का नुकसान हुआ था। दूसरी ओर यहाँ पर बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, जिसमें 16 का उसने फ़ायदा कमाया था। इसमें कुछ कांग्रेस की भी सीटें थी, 12 सीटें इन्होंने छीनी थी तृणमूल कांग्रेस से और 4 सीटें इन्होंने छीनी थी कांग्रेस से। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी का जो यहाँ पर वोट प्रतिशत है उसमें भी इजाफा हुआ था 22.76% का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीजेपी का वोट बैंक 40% पर पहुँच गया था और ममता बनर्जी का यानी कि टीएमसी का 43% पर था। तो काफ़ी क्लोज यहाँ पर कॉन्टेस्ट हो गया था पिछली बार, और इसी से उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के पास केवल 2 सांसद अब बचे हैं वहाँ पर, पहले 4 हुआ करते थे और लेफ्ट फ्रंट के भी दोनों चले गए थे। तो बीजेपी ने 2 सीटें ये भी हासिल कर ली थी, इनकी 2 सीटें इनकी हासिल कर ली थी और बाकी इन्होंने सीटें जीत ली थी जो ममता बनर्जी के हिस्से की थी। और अब आप समझ रहे होंगे इस तरह का दृश्य जो है वो बनकर नज़र आ रहा है पश्चिम बंगाल में इस समय। ये जो नॉर्थ का इलाका है यहाँ बीजेपी का बोलबाला है और इसी इलाके को टच करने के लिए यहाँ पर शुरू की जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसके अलावा जो बिहार से लगता हुआ इलाका है पश्चिम बंगाल का, इसमें भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। तो जो तटवर्तीय इलाके हैं, इधर के जो किनारों वाले इलाके हैं, उसमें बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, जबकि साउथ वाला जो इलाका है इसमें आप देख सकते हैं कि टीएमसी मजबूत नज़र आ रही है। तो लगभग 1, 2, 3 हिस्सों पर बीजेपी का यहाँ प्रभाव है और बीजेपी इन सीटों को फिर से हासिल करना चाहेगी। और यहाँ पर कुछ और आंकड़े में दिखा रहा हूँ कि पिछली बार किस तरह के आकलन सामने नज़र आए थे। एग्जिट पोल पिछली बार के आपके सामने हैं। एग्जिट पोल्स सभी कह रहे थे कि एनडीए को 16 सीटें मिलेंगी, कोई कह रहा था 11, कोई कह रहा था रिपब्लिक भारत कह रहा था कि 11, इंडिया टुडे ने कहा था कि 19 से 23 के बीच में आएंगी, न्यूज़ एक्स ने 14 और टुडेज चाणक्य ने 18 कहा था। और टुडेज चाणक्य का बिल्कुल परफेक्ट बैठा था, 18 ही सीटें यहाँ पर बीजेपी की आई थी। हालांकि इसमें पहले देखिए कि जो चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल होते हैं उसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहले जब 2018 में नवंबर में 1 साल पहले लगभग ये हुआ था, लगभग 8-7 महीने पहले, उस समय 9, 5, 7 कुछ इस तरह की सीटें मिल रही थी। लेकिन जब अप्रैल में ये पहुंचा, यानी कि लोकसभा चुनाव के नज़दीक जब ये ओपिनियन पोल पहुंचे, तो 13 और 12 सीटें बीजेपी को देने लगे थे सभी चैनल वाले। तो आप इस समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल था। और यहाँ पर ये जो सारे सांसद हैं उनकी स्थिति आप जान सकते हैं कि कहाँ से कौन सांसद बना था, कौन जीता था, ये सारी हैं।
यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रही हैं पूरी की पूरी स्थिति। तो इससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और एक बार फिर से ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी के लिए ये वाला स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। बीजेपी यहाँ पर अधिक से अधिक अपने सांसद जिताना चाहेगी और यहाँ पर आप क्लियर पिक्चर भी इसमें देख सकते हैं। देखिए कि वोट शेयर के बारे में जो यहाँ पर सीन नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये पिछली बार की फिगर थी। बीजेपी की 18 सीटें फालतू हुई थी और 18 सीटें आई थी, 16 फालतू थी, इनकी 12 कम हुई थी और 2 सीटें बीजेपी ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस से छीनी थी। तो इस तरह से बीजेपी ने 12 और 4 ये 18 सीटें बीजेपी ने जीतने में सफलता हासिल की थी। तो ये यहाँ का सिनेरियो दोस्तों बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो वंदे भारत को झंडा दिखाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके दौरे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अगर वोट मिलेगी बीजेपी को तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मिलेगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी फिर नाराज़ हो जाएं और जय श्री राम के नारे लग जाएं यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में अक्सर ममता बनर्जी नाराज़ होकर जाती हुई हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जब एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए थे और जय श्री राम के नारे वहाँ बीजेपी समर्थकों ने लगाए थे, ममता बनर्जी कार्यक्रम छोड़कर चली गई थी। खैर देखते हैं क्या होता है। 30 दिसंबर के इस कार्यक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, जिस पर हमने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं विधानसभा चुनाव के समय, उस पर भी हम बारीक नज़र बनाए रखेंगे। आप लोग पश्चिम बंगाल से हैं तो बिल्कुल अपना कमेंट के माध्यम से बेधड़क होकर आप अपना कमेंट के माध्यम से फीडबैक दें मुझे, और जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। फिलहाल लोगों का कहना है कि बीजेपी अभी 18 सीटें जीतने की स्थिति में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से नज़र नहीं आ रही है। इस बारे में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।